टू द पॉइंट इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोल्ड अभी 4000 के लेवल के आसपास चल रहा है। सवाल यहाँ से एक सिंपल सा है कि क्या यहाँ से गोल्ड ब्लास्ट करने वाला है या गोल्ड एक मेजर करेक्शन दिखाने वाला है, क्योंकि गोल्ड के अंदर मूवमेंट कोई बड़ी मूवमेंट्स नहीं आ रही है। गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो बार बार एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी कि गोल्ड में क्या हो सकता है, क्या बड़ा मूव गोल्ड में ट्रिगर हो सकता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आज जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर कर रहा हूँ और आप लोग भी शार्क एक्सचेंज पे आके अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस ऑलरेडी कम लगती है। अगर आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेकर की फीस सिर्फ 0.016% है और टेकर की फीस 0.04% है, मतलब बाकी एक्सचेंजेस से लगभग 20% कम है। और यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज भी चलता है। लगभग 10 करोड़ रुपया शार्क एक्सचेंज लोगों के वापस कर चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं और आप प्रॉफिटेबल रहते हैं तो अप टू 30,000 रुपीज़ आपको वापस कर दिए जाते हैं। ये मेरे हिसाब से एक इकलौता एक्सचेंज है जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है प्रॉफिटेबल होने में, कि यार तुम प्रॉफिटेबल हो और अपनी ट्रेडिंग फीस वापस लेके जाओ। देखो प्रॉफिट के ऊपर बात कर रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। जो भी आपके पैसे आप विड्रॉ करें, मतलब एज अ आपको वापस मिलेंगे जो अप टू 30,000 है, वो आप विड्रॉ कर सकते हो किसी भी टाइम। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेनिफिट्स तो है ही डेफिनेटली। सो अब यहाँ से शुरू करते हैं और एनालिसिस करना शुरू करते हैं गोल्ड का। देखो मुझे गोल्ड के अंदर एक पोटेंशियल फंडामेंटल शिफ्ट दिख रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और अगर आप उसे समझेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि गोल्ड के अंदर एक बड़ी रैली ट्रिगर हो सकती है। अब पहले टेक्निकल पॉइंट समझते हैं और फिर मैं फंडामेंटल पॉइंट्स पर जाऊँगा। अगर आप देखेंगे गोल्ड एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। ये काफ़ी बड़ी ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को अभी तक गोल्ड ने तोड़ा नहीं है। शॉर्ट टर्म की मैंने एक पिछले वीडियो में दिखाई थी, ट्रेंड लाइन थी तो गोल्ड ने तोड़ा था और 4100 तक का मूव दिखाया था। अभी भी मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है। बट यहाँ से अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और ऊपर सस्टेन करता है सो गोल्ड में आप एक बड़ा मूव देख सकते हैं। अब मैं ऐसा फंडामेंटली क्यों बोल रहा हूँ इसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो यूएस ईरान वॉर शांत नहीं हुआ है। जब भी वॉर होता है हमने ये देखा है हिस्ट्री में कि गोल्ड एक बुल रन दिखाता है। हुआ क्या था, इस बार जो यूएस ईरान वॉर शुरू हुआ था उससे पहले ही गोल्ड एक बड़ी रैली दिखा चुका था, जिस वजह से लोगों को लगा कि गोल्ड ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर जो स्मार्ट मनी था उसने लोगों को ट्रैप कर लिया। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कितने वॉर्स चल रहे होंगे? आप कहोगे एक रशिया यूक्रेन का वॉर है और एक अपना यूएस ईरान का वॉर है, बस दो ही तो वॉर चल रहे हैं। आप यही सवाल गूगल से जाके पूछिए, हाउ मेनी वॉर्स आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो गूगल आपको बताएगा अप्रॉक्सीमेटली 130 आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ग्लोबली चल रही हैं, जिसमें 60 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। आप गूगल से पूछना पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज कितनी है? 195 में से 60 कंट्रीज का इन्वॉल्व होना, लगभग पूरी दुनिया का 1/3, पूरे दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं उनमें लगभग 1/3 कंट्रीज इस वक्त एक एक्टिव ऑन गोइंग वॉर के अंदर है। मतलब दुनिया में वॉर चल रहा है। आप इंडिया में बैठे हैं, आप यूएस में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आपको लग रहा है ठीक ही तो है सब कुछ, बट अभी भी पूरी दुनिया में 130 ऑन गोइंग वॉर्स हैं। और फिर टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है। चाइना, इंडिया लगता है कि बहुत पोटेंशियली ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं, आगे ग्रो बहुत अच्छा करेंगी, बट ये टैरिफ वॉर्स भी दोबारा शुरू हो चुके हैं। अब जब वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो मुझे बस एक ही चीज़ जाननी है कि हिस्टोरिकली आपको क्या लगता है गोल्ड में क्या हुआ है? आप कहोगे गोल्ड ऊपर गया। अभी ये टेम्पररी नीचे आ रहा है दोस्तों। रैली भी तो कितनी बड़ी थी यार। अगर इतनी बड़ी रैली आपने देखी थी, स्क्रीन पर आपको एडिटर दिखा रहे हैं, बट अब आप देख रहे हो कि गोल्ड नीचे आ रहा है तो आप डर रहे हो कि भाई ये गोल्ड नीचे आ जाएगा। मेरा एक सवाल है, चलो कितना नीचे आ जाएगा? 4000 से नीचे चला जाएगा, 3000 आ जाएगा। बट अगर ऊपर गया तो ऊपर तो 5000, 6000, 7000 किसी भी लेवल पर जा सकता है। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ फंडामेंटल शिफ्ट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, ये वॉर चल रहे हैं
और टेरिफ वॉर ना सिर्फ इंडिया के लिए, चाइना के लिए भी है, और चाइना इसे देख रहा है। चाइना सिर्फ देख नहीं रहा, वो एक्शन क्या ले रहा है, वो मैसिव गोल्ड एक्यूमुलेशन करता जा रहा है। आप अगेन गूगल से जाके पूछो कि चाइना के इस वक्त गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं, आपको पता लगेगा, नंबर आएगा 2346 टन। 2300 टन के आसपास गोल्ड है चाइना के पास। ये दोस्तों ऑफिशियल नंबर है। अनऑफिशियल नंबर कितना बड़ा है ना, आप सोच नहीं सकते। 5200 टन के आसपास चाइना गोल्ड एक्यूमुलेट कर चुका है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास 881 टन ऑफ गोल्ड है। गलत, आपके घर में गोल्ड है, आपकी मम्मी गोल्ड की चूड़ी पहनती होंगी, चेन पहनती होंगी, वो कहीं अकाउंटेड थोड़ी है, वो तो बस है। ऐसे ही साउथ इंडियंस के पास कितना गोल्ड है, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? अब अनऑफिशियल नंबर कितना बड़ा हो सकता है, वी डू नॉट नो, बट चाइना के लिए सोर्सेज बता रहे हैं कि 5200 टन गोल्ड चाइना ने एक्यूमुलेट कर दिया है। अभी भी जो ऑफिशियल नंबर है यूएस का, उससे कम है। यूएस के पास 8000 टन से ज़्यादा गोल्ड है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर रैंक 1 है। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि चाइना आ चुका है, और थर्ड नंबर पर है रशिया, 2282 टन। आप कहोगे अभी तो रशिया ने थोड़े टाइम पहले गोल्ड बेचा था। डेफिनेटली थोड़ा सा गोल्ड बेचा था रशिया ने, तो 43 टन के आसपास बेचा था, जिस वजह से भी गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना को ये चीज़ दिख रही है कि जो यूएस डॉलर है ना, इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, और वो युआन को हो सकता है एक पोटेंशियल करेंसी की तरह देख रहा हो, और ये पोटेंशियल करेंसी बन सकती है दोस्तों। ये यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकती है अगर युआन ये बोल दे, चाइना ये बोल दे कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस जा रहे हैं। जो पहले यूएस था, यूएस डॉलर इतना फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करता था, और जो चाइना है वो मैसिव गोल्ड एक्यूमुलेशन शायद इसीलिए कर रहा है कि उसे दिख रहा है कि अगर मैं सुप्रीम बनना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड लीडर बनना चाहता हूँ, तो उसे गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस जाना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर इस वक्त वर्ल्ड में इतनी कन्फ्लिक्ट चल रही हैं और हम 2030 तक एक पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी है कि मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि अल्टीमेट एसेट क्या रहेगा? क्या रियल एस्टेट एक अल्टीमेट एसेट रहेगा? आप सोचो उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने ईरान में प्रॉपर्टीज़ खरीदी। आप कहोगे यूएई में भी खरीदी, थोड़ा सा नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि गल्फ कंट्रीज़ पर भी अटैक हो सकता है। रियल एस्टेट का प्राइस नीचे आ गया। अब रियल एस्टेट जो लोगों को लगता था कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो भ्रम लोगों का टूट चुका है। बैंक बैलेंस की लोग बात करते हैं, आप टर्की की करेंसी देखो, आप पाकिस्तान की करेंसी देखो, आप इस वक्त इंडिया की ही करेंसी देख लो। बैंक में अगर आप पैसा रखेंगे तो उसे भी अपनी वैल्यू लूज करनी है। ऐसे में जो फिजिकल गोल्ड है, और देखो आप चाइना फिजिकल गोल्ड को प्रमोट कर रहा है, उसने डिजिटल गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग में बैन लगा दिया रिटेलर्स के लिए कि फिजिकल गोल्ड खरीदो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड ही ओनली पोर्टेबल एंड रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू है। छोटा सा गोल्ड आप जेब में रखें, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, उस कंट्री में बेच दो, उस कंट्री की करेंसी आपको मिल जाएगी। तो आप देखो इस वक्त स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हुआ। छोटा सा गोल्ड, उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। आपने अगर चेन पहन रखी है तो उसकी वैल्यू क्या है। आप किसी भी कंट्री में भूखे नहीं रहेंगे अगर आपके पास गोल्ड है तो। अब आ जाता है ट्रम्प फैक्टर। भाई ये गोल्ड के अंदर आप अभी तो देख रहे हो कि प्राइस नीचे जा रहा है, बट मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है पोटेंशियल एक्यूमुलेशन जोन्स हो। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन चल रहा है। जो ट्रम्प है वो फेड की इंडिपेंडेंस को छीन चुका है। उसने केविन वार्श अपनी एक कठपुतली बिठा दी है, और अब केविन वार्श के ऊपर एक मॉरल डिलेमा है कि इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंकिंग चलाई जाए या फिर पॉलिटिकल प्रेशर में आके इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखा जाए। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा तो डॉलर की डोमिनेंस कम होगी, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से यूएस की मार्केट कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि यूएस के ऊपर डेट इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यूएस के ऊपर कितना डेट है प्लीज़ कमेंट्स में नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। अब फाइनली आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो इस वक्त जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस के अंदर वो 4.7% की चल रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यील्ड्स हैं। इतना जो बॉन्ड के ऊपर यील्ड्स हैं कभी यूएस के अंदर नहीं रही हैं। तो इससे गोल्ड के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है और होना चाहिए। बट अब गोल्ड जो है ना वो रेजिस्ट कर रहा है, वो रेजिलेंस दिखा रहा है, और ये ब्रेक कर रहा है अपनी रिलेशनशिप। अगर इस बार, मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ, अगर यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से गोल्ड
हमेशा नीचे जाता था, इस बार आप देखेंगे कि गोल्ड ऊपर जाएगा, ये रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा। एंड फाइनली आईएनआर के ऊपर भी प्रेशर है। हम एफसीएनआर की बात कर रहे हैं कि फॉरेन का पैसा इंडिया आएगा तो इंडिया के लिए अच्छा होगा, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टेम्पररी है, ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म पैसा इंडिया में ज़रूर आएगा, बट फिर आपको ब्याज के साथ डॉलर या फॉरेन करेंसी को वापस करना, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और जो आपका आईएनआर है वो फिर से टूट जाएगा। हो सकता है डॉलर 100 के पार भी चला जाए। और जो क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम इंपोर्ट इतना करते हैं क्रूड, भाई साहब इंडिया की भी हालत टाइट ही है। तो गोल्ड को एक्यूमुलेट करना एक समझदार डिसीजन हो सकता है। फाइनली आरबीआई भी, आपको क्या लगता है कि क्या करेंसी को स्टेबलाइज कर पाएगी विदाउट डिप्लीटिंग फॉरेन एसेट्स? हम अगर फॉरेन एसेट्स बेचेंगे नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आईएनआर को बचा नहीं पाएंगे, और इससे हमारी इकोनॉमी पर भी एक खतरा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। इसका जो एक कनेक्शन है ना, एक रिलेवेंस है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट वीडियो। अब स्टॉक मार्केट वीडियो लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों इकोनॉमी के खराब होने से भी आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो ज़बरदस्त रिटर्न्स दिखा सकती है। आई विल टेल यू व्हाई। फाइनली सिल्वर, सबका मतलब चहेता है सिल्वर। देखो शार्क एक्सचेंज पर आप गोल्ड तो देख ही सकते हो, मेटल में देखो ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है जो आपको प्लैटिनम पैलेडियम पर भी ट्रेड करने दे रहा है। यहाँ पर देखोगे प्लैटिनम है, पैलेडियम है, और एक्सचेंज ही आ जाता है सिल्वर। अगर आपको सिल्वर के ऊपर एनालिसिस चाहिए, अगेन भाई डिमांड करो, मैं वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ, बट आपको लिखना पड़ेगा कि आपको सिल्वर पर वीडियो चाहिए। तो कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए सिल्वर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मुझे सिल्वर के अंदर एक बड़ा मूव दिख रहा है, यस मुझे सिल्वर के अंदर एक बड़ा मूव दिख रहा है। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने गोल्ड के ऊपर बात करी है और आपको मैंने फंडामेंटल शिफ्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करी है कि गोल्ड में आप भ्रम में मत रहिएगा कि गोल्ड अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रैश करेगा। शॉर्ट टर्म मूव आ सकते हैं, बट अभी फंडामेंटली अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन लेंगे, गोल्ड एक बहुत बड़ा मूव दिखा सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और गोल्ड ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन सी अ बिग मूव इन गोल्ड। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ट्रेड करना है भाई, अभी ना लोग यूएस स्टॉक्स को हल्के में ले रहे हैं। यूएस स्टॉक्स में बहुत बड़ा बड़ा मूव आ रहा है, 6%, 7%, 8% के मूव दिन दिन में आ रहे हैं, और ईटीएफ भी लॉन्च हो चुके हैं। भाई कोरिया की मार्केट में हम बात करते हैं कि कोरिया की मार्केट क्रैश कर गई, लो जी 15% क्रैश कर गई। ये ईटीएफ है, आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो शार्क एक्सचेंज पर, तो जाके ज़रूर कीजिएगा। इनके 30 डेज चैलेंज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब मेरी तरफ से गिव अवे आप लोगों के लिए, मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर आप शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट खोलने वाले हैं, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उसके थ्रू, तो आप एक गूगल फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और हमारे जो गिव अवेज हैं, एक तो आपको 2 ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री में मिलते हैं, प्लस लिमिटेड लोगों को ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो हमारी टीम आपसे पूछेगी आपको कोर्सेज चाहिए या आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप बात कर सकते हो, बट उसके लिए गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। बट मेक श्योर आपका अकाउंट उसी लिंक से हो जो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। और फाइनली अगर आप बच्चों के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है एसआईपी फॉर किड्स। एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, कार्ड्स में भी दे दूंगा, जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।